तो 24 घंटे पूरे होने के बाद कल सब लोग नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, इसको आप हटाइए यहाँ से। तो उन्होंने सुना नहीं और उनके माली ने बोला अगर आप हटा सकते हो हटा दीजिए, हमें तो सर ने कहा है नहीं हटाना है। तो हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने आके उनसे बात करी कि नहीं ठीक है, ये गलत आप कर रहे हैं, ये कॉमन एरिया है, इसके अंदर से आपको ये हटा लेना चाहिए। तो उन्होंने बदतमीजी करना, गाली गलौज करना और उनको धक्का वक्का दिया। जो भी किया वो बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। नाउ व्हाट वी वांट इज कि सब लोगों ने मिलके, फिर लेडीज ने आगे लीड लिया, उन पेड़ों को गिराया। आप देख सकते हैं पेड़ यहाँ से गिरे हुए हैं, पेड़ हटवा दिए गए, वापस रीप्लांट भी हो गए पेड़। बट अब हम ये चाहते हैं कि FIR जो हुई है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए मामला, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। घर सील होना चाहिए। बिजली शायद सुबह काट दी गई है उनकी, घर के अंदर हमें बताया जा रहा है कोई नहीं है और वो अभी भी फरार है। आपका क्या नाम है? एना जी, जो कल इंसिडेंट हुआ सबने देखा, एक महिला के साथ बदतमीजी हुई, असॉल्ट हुआ, धक्का दिया गया, लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की? हम ये चाहते हैं अब ये यहाँ हमारी सोसाइटी में ना रहे। इतना इस आदमी ने बोला, ये जो बीजेपी नेता बोलता है, ये कोई बीजेपी नेता नहीं है। गुंडागर्दी, एब्यूज लैंग्वेज, किसी फीमेल से बोलना, ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं ये यहाँ ना रहे। मेंटेनेंस बिल कुछ भी ये शख्स, ये आदमी नहीं पे कर रहा। कल पुलिस आई, सब आए, अंदर से वो निकल के आ ही नहीं रहा बाहर और अब वो लापता हो गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अब ये यहाँ नहीं होना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? रानू। रानू जी, महिला के साथ एक बदतमीजी, लगातार पहले भी बताया जा रहा है कि विरोध किया जा रहा था श्रीकांत त्यागी की क्योंकि वो लगातार एक कॉमन एरिया को एक्वायर करना चाह रहे थे। क्या कहेंगे कल की जो घटना हुई एक महिला के साथ? जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक सोसाइटी में रह के जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, स्पेशली एक महिला के साथ, इट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इनफैक्ट द वर्डिंग्स दैट ही हैड सेड इज लाइक, मतलब आप किसी नॉर्मल इंसान को कभी कह ही नहीं सकते हैं। और ये कहना कि मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ, और मुझे तो लगता है बीजेपी के नेताओं को उसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए कि उनका नाम लेकर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको ये घर जब्त कर लेना चाहिए। बीजेपी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका नाम खराब हो रहा है ऐसे लोगों के कारण। इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं और कुछ लोग उनका नाम लेकर इस तरीके का बदतमीज बदसलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा जी, आप क्या कहेंगे, आप खुद भी एक महिला हैं, आखिर क्यों जो श्रीकांत त्यागी हैं वो पूरा कॉमन एरिया को एक्वायर करना चाहते हैं? गुंडागर्दी, दैट्स जस्ट, आप कहते हैं ना पावर आपके सर पे चढ़ के बोलती है, तो वो हम लोगों को आज तक इसी उस डायलेमा में रखा हुआ था दैट आई एम अ MLA, आई एम अ BJP, ये वो। एवरीबडी यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ हिम इन द सोसाइटी। कोई हिम्मत नहीं करता था कि उनके इस एरिया में स्टेप इन भी कर ले। हम भी अपने बच्चों को बोलते थे बेटा वहां नहीं जाओ, यहीं खेलो, यू डोंट हैव टू गो देयर, बिकॉज वी ऑल आर स्केयर्ड। और कल जो उन्होंने एक हरकत करी है, दैट टू यहाँ 20-25 लोग खड़े हुए हैं, स्टिल पुशिंग अ वुमेन यूजिंग दैट फाउल लैंग्वेज। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कि इसी सोसाइटी में रहती हैं, फिलहाल लगातार जो है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं, और जो कल की घटना हुई उसको लेकर जबरदस्त रोष जो है एक एक सोसाइटी के मेंबर्स में है। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, नोएडा। सोसाइटी के रेजिडेंट से कुमार सोनू की आपने बातचीत सुनी। एक बार फिर से कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सोनू, फिलहाल पुलिस की टीम क्या वहां पर मौजूद है? गाड़ियों की जब्ती के अलावा और क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, फिलहाल पुलिस यहां पर आई जरूर थी, सुबह से 3 बार यहां पर पुलिस आ चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस यहां पे मौजूद नहीं है। नोएडा पुलिस और नोएडा की क्राइम ब्रांच की 2-2 टीमें, यानी कि कुल 4 टीमें गठित कर दी गई हैं श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, और श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, जो उसके ठिकाने हो सकते हैं, जो भी पुलिस को इस पूरे मामले में सूचना मिली है। फिलहाल अभी तक जो है 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है। जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई क्लू जो है वो नोएडा पुलिस को मिल जाए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल
जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है उसमें श्रीकांत त्यागी का घर है और विवाद सिर्फ कॉमन एरिया को एक्वायर करने को लेकर था, जिसके बाद उसने महिला के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की और उस महिला को धक्का तक दिया, जिसके बाद वो महिला अच्छा कुमार सोनू, एक बात और बताइए, जो गाड़ियां जब्त की गई हैं 5, उनमें से 2 ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनकी तस्वीरें हमने देखी, उनमें पुलिस लिखा हुआ है, वो पुलिस की जिप्सी हैं। तो क्या आपके पास इस बाबत कोई जानकारी कि पुलिस की जिप्सी उनके पास कैसे आई, और अगर नहीं तो क्या वो मॉडिफाई किया गया था उन्हें? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकारी विभाग जब उसकी गाड़ी की मियाद खत्म हो जाती है, समय खत्म हो जाता है, तो उन गाड़ियों को वो नीलाम कर देता है, या जब उसे लगता है विभाग को कि ये गाड़ियां अब जो है इस्तेमाल करने लायक नहीं रही तो उनको वो नीलाम करता है। तो शुरुआती जांच में पुलिस ये मान के चल रही है कि श्रीकांत त्यागी के पास ये दोनों जिप्सी जिन पर पुलिस लिखा हुआ है वो उसने हो सकता है नीलामी में खरीदी हो, लेकिन हालांकि पुलिस के पास भी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। तो लिहाजा अब पुलिस का जो शिकंजा है वो श्रीकांत त्यागी पर लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक 5 गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें से 3 गाड़ियां लग्जरी हैं, 2 जिप्सी हैं जिस पर पुलिस लिखा हुआ है। फिलहाल श्रीकांत त्यागी अच्छा कुमार सोनू, मेरा एक और सवाल, अगर ये नीलामी की ही गाड़ियां हैं तो लेकिन किसी आम नागरिक के पास ये अधिकार नहीं है कि पुलिस लिखी गाड़ियों को वो प्राइवेटली चलाए? तो ये भी तो कोई कानून होता होगा कि वो सारे पोस्टर्स हटाए जाएं, जिस जगह की वो गाड़ी है उसे वापस रीपेंट कराया जाए, तो ये भी तो एक तरीके से इलीगल ही चीज हुई। देखिए बिल्कुल क्योंकि मैंने कहा कि अभी ये गाड़ियां नीलामी की हैं या नहीं हैं, ये वेरीफाई करना पुलिस के लिए अभी बाकी है। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर किसी भी विभाग का उस पर नाम लिखा है और संबंधित व्यक्ति उस विभाग का नहीं है और उस अलग से एक प्राइवेट व्यक्ति है और उन गाड़ियों को नीलामी में अगर वो खरीद रहा है, तो सबसे पहले उस विभाग का नाम उसे हटाना होता है। अगर वो पुलिस की है, फायर डिपार्टमेंट की है, वन विभाग की है, तो अगर उससे संबंधित विभाग से संबंधित कोई भी शब्द जो है उस गाड़ी पर लिखा है तो उसे वो हटाना होता है, जबकि इस बाबत श्रीकांत त्यागी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। हालांकि ये गाड़ियां श्रीकांत त्यागी के पास से कहां से आई, अब ये जांच होगी तो ही पता चलेगा, तस्वीर और असलियत सामने आएगी। बहरहाल कुमार सोनू, आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, कुछ और अपडेट्स हम आपसे लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया तो कल को हॉस्पिटल का भयंकर बिल अपनी जेब